नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चुनाव का चौकीदार वोट चोर है। राहुल गांधी का फिर एक बार चुनाव आयोग पर जोरदार हमला। राहुल गांधी के आगे चैलेंज, चुनाव आयोग हार गया है। राहुल पर अब FIR करवाने से भी मोदी शाह डरे हुए हैं, भयभीत है। दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 18 सितंबर को यानी कल जो धमाका किया और आज शुक्रवार को 19 सितंबर को चुनाव आयोग पर फिर एक बार तीखा और कह सकते हैं कि संक्षिप्त है लेकिन तीखा हमला जो है वो राहुल गांधी ने बोल दिया है। राहुल ने कहा चुनाव आयोग को कि चुनाव का चौकीदार ही चुनाव में चोरी कराता है। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया कि फिर एक बार भाजपा बौखला गई है, फिर एक बार चुनाव आयोग के मुंह पर झटका लग गया है या तमाचा पड़ गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर यह टिप्पणी की है। हाल के विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया। दावा किया गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है। ये आरोप या आप कह सकते हैं कि आप सबूतों के साथ राहुल गांधी पिछले एक महीने पहले भी नजर आए थे और फिर उन्होंने कल एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की जा रही है। एक चुनावी क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने खुलासा किया जिस पर आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी, जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई। अब इस सब कुछ के बीच राहुल गांधी ने आज फिर एक बार यानी इस मसले को वो ठंडे बस्ते में डालना चाहते ही नहीं है। वो रोज एक बार करके चौकीदार, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो चुनाव आयोग जो चुनाव का चौकीदार है, चाहे चुनाव आयोग हो, वो हर रोज चाहे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर चुनाव आयोग हो, हर किसी को कटघरे में खड़ा जरूर करेंगे और रोज करेंगे जब तक ना इंसाफ हो। उन्होंने ट्विटर पर फिर एक बार लिखा कि चुनाव का चौकीदार वोट चोरों को बचा रहा है। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनका ट्वीट जरा देखिए, क्या लिखा उन्होंने कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। जी हाँ, आज फिर एक बार टैगलाइन राहुल गांधी ने एक हेडलाइन जो है सबको दे दिया है कि चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। अब दोस्तों, चुनाव का चौकीदार कौन है? चुनाव आयोग है। पहले CEC रहे राजीव कुमार है, अभी CEC ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयोग का चौकीदार वोट चोरी करता है। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए, अपने सबूतों के जरिए वो लगातार सामने रखते चले जा रहे हैं और उन्होंने फिर से वीडियो भी शेयर किया। यानी राहुल गांधी किसी को भी एक पल के लिए भी भूलने देना नहीं चाहती है कि 36 सेकंड में सुबह 4 बजे उठ करके 2 वोटर्स डिलीट कर दिए गए, 2 वोटर्स के नाम हटाए गए। अब दोस्तों, मैं क्यों कह रही हूं कि राहुल गांधी ने जो चैलेंज बीजेपी को किया था या भाजपाइयों को किया था, वो चैलेंज बीजेपी या बीजेपी वाले हार गए। अब दोस्तों, एक शख्स का नाम है अंजनी मिश्रा। प्रयागराज में रहने वाले मिश्रा सेल्स डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। मुंबई जो आज तक की मुंबई वर्जन है, यानी मुंबई तक की रिपोर्ट के मुताबिक अंजनी मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी ने मेरा मोबाइल नंबर उन लोगों की लिस्ट में शामिल किया, स्क्रीन पर दिखाया जिन्होंने अपना वोट हटवाने के लिए आवेदन किया है। मैंने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर इसमें शामिल था और 15 साल से मैं नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जब से मेरा मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया, तब से लगातार मुझे, अब कह सकते हैं कि अनजान तरीके से मुझे कॉल किया जा रहा है, मेरे नंबर पर कॉल आ रहे हैं। अब बेचारे FIR करवाने जा रहे थे। कल से ये मामला सामने आया, कल से ये बात हो रही थी कि ये जो अंजनी मिश्रा है, ये अब FIR दर्ज कराएंगे राहुल गांधी के खिलाफ कि उन्होंने मेरे नंबर गलत तरीके से पब्लिक किया, जिसके चलते मेरे पास लगातार फोन आ रहा है, मैं इतने सारे कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। अब दोस्तों, वो FIR करवाने ही जा रहे थे और जब तक मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक मेरे पास खबर है कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं, मतलब कोई भी FIR जो है उन्होंने दर्ज नहीं कराया। इसके पीछे की वजह क्या है, उन्हें किसने मना किया, क्यों मना किया, ये सोचने वाली बात है।
क्योंकि अगर एफआईआर हो जाए ना तो जांच पड़ताल करने पर पुलिस, प्रशासन, चुनाव आयोग मजबूर हो जाएंगे। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसे फिलहाल बेतुके तर्क, आप बेमतलब का आरोप या फिर बेबुनियाद आरोप का करार, मतलब इसे करार दे करके उनके आरोपों को बेबुनियाद, बेकार ये करार देना चुनाव आयोग चाहता है। क्योंकि अगर तहकीकात करना पड़े, तहकीकात करना पड़ जाए, जांच पड़ताल करना पड़ जाए तो सच बाहर आ जाएगा, और जो ना तो चुनाव आयोग चाहता है और ना ही बीजेपी की सरकार चाहती है। इसीलिए मिश्रा जी को मतलब रोक लिया गया। वो एफआईआर करने जा रहे थे, लेकिन अंदर खाने से यही खबर है कि भाजपा आला कमान की ओर से, दिल्ली की ओर से उनके पास कॉल जाता है और ये कह दिया जाता है कि एफआईआर मत कीजिए, क्योंकि अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने वाले तो नहीं है, और राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया था कल सोशल मीडिया पर, पूरे दिन यही बात हो रही थी, अगर राहुल गांधी गलत है तो एफआईआर कीजिए ना, भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही? राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग या कोई भी एफआईआर दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? असल में दोस्तों, पर्दे के पीछे ये जो गठबंधन की सरकार है ना, मशीनरी और सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग की जो गठबंधन की सरकार है, इसे बचाने का काम किया जा रहा है, कुछ और नहीं। लेकिन राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने जो चैलेंज किया कि हिम्मत है तो एफआईआर कर दो, तो कम से कम कार्रवाई तो हो जाएगी, वो करने से भी अब मोदी शाह बैकफुट पर चले गए। इस विषय पर आपकी राय, आप इसे किस नजर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।